लेकिन मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, तो आइए हमारे साथ, हम आपको पूरा विश्व इतिहास 1 मिनट में बताएंगे। रेनेसां का प्रारंभ होता है। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण। पुनर्जागरण में धर्म के स्थान पे मानव का महत्व बढ़ने लगा। मानव का महत्व बढ़ने से दो चीजें हुई। रीजन, बुद्धि का प्रयोग, तार्किकता या लॉजिक। रीजन के प्रयोग से डिस्कवरीज हुई, तार्किकता से इन्वेंशंस हुए। तो जो तार्किकता का प्रयोग हुआ, उसके पहले डिस्कवरी हुआ, उसके कारण भारत के खोज के चक्कर में कोलंबस पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका में ब्रिटिश लोग स्थापित हुए, 13 कॉलोनियां बनी और 13 कॉलोनियों ने अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए अमेरिकन रिवॉल्यूशन किया, जिसका समय 1776 से 1781 था। इसका प्रभाव फ्रांस पर पड़ता है। फ्रांस में 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। फ्रांसीसी क्रांति के विचारों के कारण, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के कारण नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन पूरे यूरोप पे 1814 तक शासन करता है और इसके कारण से जर्मनी और इटली में स्वतंत्रता के आदर्शों की पहुंच होती है, जिसके कारण जर्मनी और इटली में भी एकीकरण आता है। इस एकीकरण के पीछे बिस्मार्क ने रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया और इटली का अपने हिसाब से साधन के रूप में प्रयोग किया था। इसलिए इन लोगों का जो असंतोष था वो निकल करके 1914 के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 19 तक चलता है। युद्ध समाप्त होता है तो जर्मनी हार गया, कैसे उसने संघर्ष खो दिया। इटली जीत पक्ष में था, मित्र राष्ट्र के साथ था, एलाइड के साथ था, तभी उसे कुछ नहीं मिलता और दोनों में जबरदस्ती असंतोष को समाप्त करने के लिए लोकतंत्र थोपा जाता है, जिसका दुष्परिणाम होता है इटली में मुसोलिनी फासीवाद स्थापित करता है और जर्मनी में हिटलर नाजीवाद स्थापित करता है। यही दोनों दूसरे विश्व युद्ध के प्रमुख कारण बनते हैं। दूसरे विश्व युद्ध समाप्त होता है जब अमेरिका जापान के विरुद्ध हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम डालता है, लेकिन बायोपेट और युद्ध समाप्त होने के साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। लेकिन पूरी दुनिया दो भागों में जाती है। एक तरफ पूंजीपति जिसका प्रमुख अमेरिका था, दूसरी तरफ समाजवाद जिसका प्रमुख रशिया था। ये 1991 तक चलता है। 1991 में रशिया के नेतृत्व के साथ ही ये शीतवार समाप्त हो जाता है। थैंक यू।